गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हाँ तो बच्चों, हम कक्षा 5 में पाठ 2 पढ़ रहे हैं। पाठ 2 मैंने आपको 3 लेक्चर में कराया है। अब हम आज से लेक्चर 5 वो करेंगे। 4 लेक्चर मैंने आपको करा दिए हैं, कल हमारा चौथा लेक्चर था। जो भी प्रश्न उत्तर मैंने पाठ से संबंधित कराए हैं बच्चों, वो आपको पाठ में ही मिलेंगे उत्तर, इसलिए आप पाठ ध्यान से पढ़िए। आपकी बोर्ड क्लास है, आप 5th में आ चुके हो, यानी आप 5वीं के बोर्ड कक्षा के विद्यार्थी हैं, इसलिए आपको अब विशेष तौर पर पढ़ाई पर ध्यान देना है, घर पर रहना है। बिल्कुल आप घर पर रह के सुरक्षित रहिए और पढ़ाई भी करते रहिए। जो वीडियो आपके लिए बन रहे हैं, ऑनलाइन क्लास आपको दी जा रही है, उसका आप लाभ ज़रूर उठाएं। आप ध्यान से प्रश्न उत्तर कॉपी में करें, उनको याद करें और उससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर आपको बोर्ड पे कराए जा रहे हैं वो आप अपनी कॉपी में ज़रूर करके रखें, ताकि जब आप स्कूल आएँ तो उससे संबंधित जो टेस्ट हो या आपका मूल्यांकन हो तो आप उसको कर सकें। चलिए, तो आज हम लेक्चर 5 शुरू कर रहे हैं, यानी पाठ 2 में हम 4 लेक्चर कर चुके हैं। अब बाकी का जो टॉपिक बचा है वो हम पढ़ेंगे और उससे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए, तो मैं आपको पहले पाठ पढ़ाती हूँ। किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है बच्चों। किताब पढ़ने से हमारे बहुत से प्रश्न उत्तर हल हो जाते हैं। पाठ में से आते हैं या पाठ से बाहर से भी आते हैं। पर्यावरण से संबंधित बच्चों, जो आप रहते हो आसपास का जो आपका वातावरण है वही पर्यावरण होता है, इसलिए आपको जो पढ़ाया जा रहा है लगभग आप वो बातें जानते हो, लेकिन फिर भी आपको किताब से संबंधित जो बातें बताई जा रही हैं उनको आप ध्यान से सुनोगे और अपनी कॉपी में प्रश्न उत्तर जरूर करोगे। चलिए, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था बच्चों? हमने संतू का परिवार, धीरज का परिवार और गोविंद राम का परिवार ये पढ़ लिए थे। इनसे संबंधित हमने प्रश्न उत्तर भी कर लिए थे। तो आज हम बच्चों क्या पढ़ेंगे? आज हम बांध क्यों बनते हैं, बांध बनने के क्या कारण हैं और बांध बनने से लोगों को अपना घर क्यों छोड़ना पड़ता है, इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ हमारे को एक पाठ में कहानी के तौर पे बताया गया है, वो मैं पढ़ रही हूँ। डूंगरपुर जिले का एक कस्बा गलियाकोट। डूंगरपुर जिला है, उसका एक कस्बा गलियाकोट, जहाँ पीर फखरुद्दीन की विश्व प्रसिद्ध, विश्व यानी पूरे संसार, विश्व प्रसिद्ध दरगाह शीतला माता का मंदिर, स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने वाले जैन मंदिर व सोमनाथ मंदिर हैं। मतलब डूंगरपुर जिला है, डूंगरपुर जिले में एक कस्बा है गलियाकोट, वहाँ पर विश्व प्रसिद्ध दरगाह है किसकी? पीर फखरुद्दीन की, और एक मंदिर है किसका? शीतला माता का। फिर वहाँ पर जैन मंदिर और सोमनाथ का मंदिर है, उसमें स्थापत्य यानी जो पुराने ज़माने के मंदिर हैं, पुराने जो हमने अपने इतिहास में पढ़े हैं या इतिहास में हमने देखे हैं, तो स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने मिलते हैं। फिर आगे देखिए, गुजरात राज्य में कनाडा बांध बनने से यह डूब क्षेत्र में आ गया। अब देखिए, गुजरात राज्य है, गुजरात सुना है ना आपने, तो गुजरात में कनाडा, वहाँ पर बांध बना है कनाडा बांध। तो जो बांध बनाया गया है तो वहाँ की जो ज़मीन थी बच्चों, जहाँ वो लोग रहते थे, उनकी पूरी ज़मीन कहाँ किस में आ गई? डूब क्षेत्र में। यानी कि जब वहाँ बरसात होती थी तो नदियाँ भर जाती थी, नदी भर जाने से वहाँ का जो नदी का पानी वो जहाँ लोग रहते थे वहाँ पर आके रुक जाता था, जिससे वहाँ के उनके मकान हैं, लोगों की दुकानें हैं या जो भी वो बाज़ार वगैरह वो पूरा पानी में डूब जाता, यानी वहाँ की पूरी ज़मीन पानी में डूब जाती थी, इसलिए कनाडा बांध बनाया गया। बरसात के दिनों में कस्बे में पानी भरने लगा, अतः सरकार ने यहाँ के लोगों को नई जगह मकान बनाकर दिए।
अब जो लोग वहाँ पर रहते थे उनकी ज़मीन क्या हुई, डूब क्षेत्र में आ गई, यानी डूब गई। तो सरकार ने क्या किया, उनकी सहायता करने के लिए उन्हें दूसरी जगह मकान बनाकर दिया, यानी वहाँ से उनके लिए दूसरी जगह घर बना दिए। और जहाँ पर पानी भर जाता था वहाँ पर कनाडा बांध बना दिया, मकान भी बनाकर दिए, स्कूल और अस्पताल आदि सुविधाएं दी। इसे आज पुनर्वास कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। पुनर्वास यानी पुनः उनको वहाँ पर स्थापित किया गया, वहाँ पर लोगों को रहने के लिए घर दिए गए, अस्पताल दिया, स्कूल दिया, इसलिए उस कॉलोनी का नाम पुनर्वास कॉलोनी नाम रख दिया गया। लेकिन कई लोग आज भी अपने खेत खलिहान न छोड़ने के कारण वहीं बसे हैं। जब वहाँ पर बांध बन गया बच्चों, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं तो उनके खेत थे, मकान तो दे दिया लेकिन खेत थे, उनके खलिहान थे, तो उनको वहाँ पर क्या किया उन लोगों ने कि वहीं पर बसे रहे, उनको बचाने के लिए कि भाई खेती भी करना है, उनका व्यवसाय तो यही था ना खेती करना, इसलिए वो लोग वहीं पर बसे रहे और अपने खेत खलिहान में काम करते रहे। तो देखिए बच्चों, आगे इसमें हमसे पूछा गया है सोचिए और लिखिए। अब आपको इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, क्या क्या, बांध बनने के कारण लोगों को घर क्यों छोड़ना पड़ा होगा। बांध बनने के कारण लोगों को अपना घर क्यों छोड़ना पड़ा होगा। क्यों छोड़ना पड़ा होगा बच्चों, आपने पाठ पढ़ा है, इसमें बताया गया है कि वहाँ की जो जमीन थी वो किस में आ गई, डूब क्षेत्र में, यानी कि जो लोग रहते थे वो वहाँ पर बरसात का पानी भर गया था। नदियाँ जब पूरी भर जाती हैं तो नदियों का पानी जहाँ लोग निवास करते हैं उसमें उतर के आ जाता है, तो वो पूरा डूब क्षेत्र में, यानी उनके घर मकान दुकानें सब डूब क्षेत्र में आ गए, इसलिए उन लोगों को अपना घर मकान छोड़ना पड़ा। जमीन डूब क्षेत्र में आ जाती है, इस कारण लोगों को घर छोड़ना पड़ा होगा। अगला देखिए, बांध क्यों बनाए जाते हैं, ये प्रश्न है हमारा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बांध क्यों बनाए जाते हैं, बांध बनाने के कोई 3 कारण लिखिए। ये प्रश्न भी आपका बोर्ड में आ सकता है, तो आप इसमें क्या बताओगे, बांध बनाने के क्या कारण है, पेयजल की व्यवस्था करना, यानी पीने के पानी की व्यवस्था करना। इस समय आप लोगों के घरों में पानी आता है ना, कहाँ का आता है, बीसलपुर का, बोलते हैं ना बीसलपुर का पानी आ रहा है। तो बीसलपुर जो है वहाँ पर नदी है, वहाँ बांध बना हुआ है, क्यों, क्योंकि हमारे पानी की व्यवस्था के लिए जो आपके घरों में आ रहा है उस पानी की व्यवस्था के लिए बांध के द्वारा पानी को रोका जाता है। मतलब नदी में बीच में बांध लगा दिए जाते हैं जिससे पानी रोक लिया जाता है, और वही पानी हमारे घरों में पाइपों के द्वारा, बड़े बड़े पाइप डाले जाते हैं, फिर हमारे घरों तक छोटे छोटे पाइप आते हैं कॉलोनियों में, और फिर हमारे घरों पे नल लगाया जाता है जिससे हम पानी प्राप्त करते हैं। इसलिए पहला क्या हो गया बच्चों, पेयजल यानी पीने के पानी की व्यवस्था करना। फिर सिंचाई की व्यवस्था करना, यानी खेती में जो पानी उपयोग आता है, खेतों में जो हम पानी प्रयोग में लेते हैं, तो वो पानी की व्यवस्था भी बांध के द्वारा की जाती है। फिर बिजली बनाने के लिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, बांध बिजली बनाने के लिए भी बनाए जाते हैं। अब ये आप लिख लीजिए, ये आपके बोर्ड में आ सकता है बच्चों। हाँ, क्या है प्रश्न हमारा, बांध क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न बन रहा है, किताब में आया है आपके, तो आप इसमें क्या लिखोगे, उत्तर। तो पहला लिख दोगे आप पेयजल, दूसरा क्या लिखोगे, सिंचाई, तीसरा क्या लिखोगे, बिजली बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, ये आपके को बांध
क्यों बनाए जाते हैं। अब क्यों बनाए जाते हैं तो इसके क्या क्या कारण हैं, उत्तर लिखेंगे। बांध बनाने के निम्न कारण हैं। क्या क्या कारण है बच्चों, क्या लिखेंगे। पेयजल, पेयजल यानी पीने के पानी की व्यवस्था। पेयजल की व्यवस्था करना, पहला कारण। दूसरा, सिंचाई की, जो खेतों में पानी वगैरह देते हैं ना बच्चों, तो उसको सिंचाई कहते हैं। सिंचाई की व्यवस्था करना। फिर तीसरा कारण हमारा हो गया है बिजली बनाने के लिए। तो ये हमारे 3 मुख्य कारण हैं। आपके बोर्ड में भी प्रश्न आ सकता है कि बांध बनाने के कोई 3 कारण लिखिए। 3 नंबर का प्रश्न आता है बच्चों, तो आप लिख सकते हो पेयजल, सिंचाई और बिजली। ये 3 कारण होते हैं, इसलिए बांध बनाए जाते हैं। चलिए अब देखिए आगे हमसे क्या पूछा गया है। मैं अभी पाठ के प्रश्नों की बात कर रही हूँ जो आपको पाठ में दिए गए हैं। यदि आपको एक नई जगह, आपको कोई नई जगह दी जाए तो आप अपनी जिम्मेदारी से वहाँ के लोगों के लिए क्या क्या सुविधाएं देंगे। जैसे सरकार हमें सुविधाएं देती है ना, मकान बना के देती है, स्कूल बना के देती है, अस्पताल बना के देती है, खेलने के लिए पार्क बना के देती है। वैसे ही अगर आपको ये जिम्मेदारी दे दी जाए तो आप लोगों के लिए क्या क्या सुविधाएं करेंगे। तो आप लिख सकते हो, इसका उत्तर क्या लिखोगे कि मैं मकान, पेयजल, सिंचाई के साधन, विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सड़क, खेल का मैदान, मनोरंजन केंद्र जैसी सुविधाएं दूंगा या दूंगी। आप लड़के हो तो ऐसे लिखोगे, लड़की हो तो ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो मतलब जो सरकार आपको सुविधाएं देती है वैसे आप भी लिख सकते हो कि मैं ऐसा करूंगा या करूंगी। ये आप अपने मन से बच्चों लिखोगे, ये आप अपने हिसाब से लिखोगे कि आप मान लीजिए आपको मैंने जिम्मेदारी दे दी तो आप कॉपी में अपने ये आंसर लिखोगे कि आप क्या क्या कर सकते हो। चलिए पाठ से संबंधित अब जो हमने ऊपर पढ़ा है डूंगरपुर, गुजरात, कनाडा बांध, तो इसमें भी हमारे प्रश्न बनते हैं छोटे छोटे। क्या क्या बनते हैं मैं यहाँ आपको कराऊंगी, आप अपनी कॉपी में करेंगे। पहले मेरे सामने यहाँ बोर्ड पर देखेंगे। पहला हमारा पहला हो गया। दूसरा देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न पीर फखरुद्दीन की विश्व प्रसिद्ध दरगाह कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों, पाठ में पढ़िए ना आपने, कहाँ स्थित है, डूंगरपुर जिले में। कहाँ लिखोगे इसका उत्तर आप, डूंगरपुर जिले में। आपसे एबीसीडी में भी पूछ सकते हैं। डूंगरपुर जिले के कस्बा, कौन सा कस्बा था बच्चों, गलियाकोट, पीर फखरुद्दीन की विश्व प्रसिद्ध दरगाह
कहाँ स्थित है? पीर फखरुद्दीन, किताब में देखिए, पीर फखरुद्दीन की विश्व प्रसिद्ध दरगाह डूंगरपुर जिले के कस्बा गलियाकोट में या कस्बा गलियाकोट में है, यानी स्थित है। आपको केवल 1 नंबर या आधे नंबर का प्रश्न आएगा तो आप इतना ही 1 वर्ड में आप लिखोगे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, तीसरा, कौन से राज्य में कनाडा बांध बनने से गलियाकोट कस्बा डूब क्षेत्र में आ गया। प्रश्न इतना बड़ा है लेकिन बच्चों इसको उत्तर आप बहुत छोटे ही रूप में लिख देंगे। कौन सा राज्य था बताइए? कनाडा बांध कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात। क्या लिखोगे केवल इसका? गुजरात में। हाँ बच्चों, अब देखिए मैंने आपको पहला, दूसरा और तीसरा इस टॉपिक में से 3 प्रश्न मैंने कराए हैं, आगे मैं और कराऊंगी, लेकिन आप इनको पहले आप कॉपी में लिख लीजिए। आपको इनको याद करना है, इससे संबंधित आपका मूल्यांकन हो सकता है। ये आपका HW है। इन्हीं प्रश्न उत्तरों को आप अपनी कॉपी में करेंगे और इनको याद भी करेंगे। अब हम अगले लेक्चर में आगे के काम करेंगे।